तो एक बार फिर से आपका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। तो आपने प्री वीडियो में देख लिया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी, जसनाथ जी, लालदास जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी का सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनको क्या कहा जाता है। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये दादू दयाल जी हैं। अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। हाल ही के अंदर जो वन रक्षक और वनवाल का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि इनमें से वह कौन से संत है जिन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। तो वो थे दादू दयाल जी। और इन्होंने कहाँ पर की थी? इन्होंने जो अजमेर के अंदर फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर राजा भगवंत दास के साथ, राजा भगवंत दास जो कि आमेर के शासक थे। कौन? भगवंत दास। उनके साथ अकबर से मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर से आपको ध्यान रखना है कि मान सिंह के समय, जब जयपुर के शासक, आमेर के शासक मान सिंह था, उनके समय इन्होंने वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की? वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दादू दयाल जी ने मान सिंह के समय कौन से ग्रंथ की रचना की थी। तो वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। जैसे कि जो सिखों के मंदिर होता है उनको क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। वैसे ही जो दादू दयाल जी के जो मंदिर होते हैं उनको कहा जाता है दादू द्वारा। इनका जन्म होता है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। मैंने ये भी लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से पता रहे। ये क्यों लगा रखा है मैंने? ताकि आप क्या, कि अपना माइंड क्या होता है, इमेज के अंदर सोचता है कि अपन जो सपने देखते हैं वो दिन भर के अंदर जो भी हम देखते हैं, जिनको चाहते हैं, उनके सपने रात को आते हैं। तो वो सारी इमेज होती है जिनके सपने अपन को आते हैं। तो वैसे ही अपना माइंड भी दिमाग के अपना माइंड भी इमेज के रूप में सोचता है। इसलिए मैंने इमेज लगाई है ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि दादू दयाल जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो वो है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। इनके जो सत्संग होता है, जहाँ पे उपदेश दिए जाते हैं, सत्संग होते हैं, पूजा पाठ होती है, उस स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। आपसे पूछा जा सकता है कि दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है अलख दरीबा। ठीक है, उसके बाद मंदिर में जैसे कि जो सिखों के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर कोई मूर्ति वूर्ति तो होती नहीं है। वहाँ पर रखी होती है उनका गुरु ग्रंथ साहिब, जो एक ग्रंथ है, उसकी पूजा होती है। वैसे ही दादू दयाल जी की पूजा नहीं होती है। जो दादू दयाल जी के द्वारा जो वाणी नामक ग्रंथ लिखा गया है उसकी पूजा होती है। कहाँ पर होती है? तो उनके मंदिर में, दादू द्वारा के अंदर। फिर क्या होता है मंदिर में ठीक है, ये तो कोई है, मंदिर में वाणी की ग्रंथ की पूजा होती है। उसके बाद जो मेला लगता है वो कब लगता है? जैसे हिंदी के महीने हैं, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। ठीक है, तो उसमें फागुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी तक, फागुन फागुन के महीने के अंदर शुक्ल पंचमी यानी कि 5वीं तारीख, शुक्ल की 5वीं तारीख और एकादशी तक, मतलब 11वीं तारीख तक इनका मेला लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा के अंदर दिए हैं? तो वो दिए हैं ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर दिए हैं? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, जो कि जयपुर के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। फिर है कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो था भक्ति आंदोलन, और उस आंदोलन का नाम है निपक भक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? निपक भक्ति आंदोलन। आपको ध्यान रखना है कि निपक भक्ति आंदोलन किसके, राजस्थान के कौन से संत हैं जिनके द्वारा निपक भक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो वो संत हैं हमारे दादू दयाल जी। अब इनके द्वारा इनके संप्रदाय में जो इनके अनुयायी हैं और इनकी जो पूजा करते हैं, इनको मानने वाले जो लोग हैं, अगर उन समाज के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाया और दफनाया नहीं जाता है। जलाया भी नहीं जाता है, दफनाया भी नहीं जाता। जैसे कि हिंदुओं में जलाया जाता है और मुस्लिमों में दफनाया जाता है, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो मृत व्यक्ति होता है उसको खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, पशु पक्षियों के लिए खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि जैन धर्म में संतारा होता है ना, संतारा प्रथा। तो जैन धर्म में संतारा प्रथा तो क्या होती है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति खाना पीना बंद कर देता है और वो ऑटोमेटिकली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और ठीक है, ऐसे और उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति तो खाना पीना तो नहीं छोड़ता है, लेकिन दादू दयाल जी वाले जो लोग हैं वो खाना पीना नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही व्यक्ति मर जाता है अपनी एज के कारण या किसी भी बीमारी के कारण, तो उस व्यक्ति को जलाया और दफनाया नहीं जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि दादू जी के जो मृत शरीर था उसको भेराना की पहाड़ी पर रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? भेराना की पहाड़ी पर रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक कॉमन सेंस, मतलब एक फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रख लेना। और उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ पर दादू जी के मृत शरीर को रखा गया था, तो उस स्थान को दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
दादू खोल या दादू पाल का। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने देखा इसके अभी देख लिया दादू दयाल जी के बारे में कि उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो अकबर से मुलाकात करते हैं, मान सिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ लिखते हैं। इनके मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में होता है, ठीक है। इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। फिर इनके मंदिर के अंदर जो दादू द्वारा होता है उसके अंदर वाणी ग्रंथ की पूजा होती है। इनका मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी तक लगता है। उपदेश की भाषा ढूंढाड़ी है। निपक भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया। मृत व्यक्ति को जलाया और दफनाया नहीं जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुले आसमान में छोड़ देते हैं, ठीक है। दादू जी के मृत शरीर को बेराना की पहाड़ी पर रखा गया था और उस स्थान को दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। अब क्या है, इन्होंने क्या किया, इनकी प्रमुख शाखाएं, ठीक है। तो प्रमुख शाखाओं में जैसे कि सबसे पहला है खालसा शाखा। कौन सी शाखा? खालसा शाखा, जो कि नरेना जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? नरेना जयपुर के अंदर। विरक्त शाखा में क्या होता है? विरक्त शाखा में जो सन्यासी होते हैं, जो घर छोड़कर चले जाते हैं, उनको विरक्त कहा जाता है और वो उस शाखा में शामिल होने वाले लोग विरक्त कहलाते हैं। उत्तरादि शाखा है, तो उत्तरादि शाखा में क्या होता है, जो व्यक्ति जो दादू दयाल जी के अनुयायी है, ठीक है, वो उत्तर की ओर चले जाते हैं, ठीक है, उनको उत्तरादि कहते हैं। खाकी, तो खाकी जो शाखा के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो खाकी पहनते हैं, जो खाकी कपड़ा होता है ना, वो पहनते हैं। और जो नागा होती है, जो नागा शाखा है, उसके अंदर जो साधु बन जाते हैं और परिवार से मुंह मोड़ लेते हैं और मोह माया से दूर चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं नागा साधु, जो मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। जैसे कि जैन धर्म के अंदर जो श्वेतांबर होते हैं ना, वो तो कपड़े पहनते हैं, और जो दिगंबर होते हैं, ठीक है, वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो वैसे ही होते हैं नागा साधु, आपको हरिद्वार, उत्तराखंड और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दादू जी के कितने शिष्य थे? तो दादू जी के 52 शिष्य थे। मुख्य शिष्य की हम बात कर रहे हैं, 52 शिष्य थे। और इन 52 शिष्यों को कहा जाता है, इनको 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के रूप में देखा जाता है। कितने स्तंभ के रूप में? 52 स्तंभ के रूप में देखा जाता है दादू जी के 52 शिष्यों को। इनमें मुख्य 2 शिष्य हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। एक तो है रज्जब जी और एक है सुंदर दास जी। रज्जब जी का जन्म ये एक सांगनेरी पठान थे, रज्जब जी, ठीक है। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनने के बाद इन्होंने अपने जीवन भर शादी नहीं की, लेकिन ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, मतलब शेरवानी पहने रही। पूरी जिंदगी इन्होंने शेरवानी पहनी है। सोच सकते हैं आप, मतलब लोग उनको पागल कहेंगे नहीं कहेंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी शेरवानी पहनी है और शादी नहीं की। मतलब एक तो शादी नहीं की, ऊपर से दूल्हे के वेश में रहते हैं, ठीक है। तो पागल कहते हैं नहीं कहते हैं? और पागल कहते हैं तभी हम आज इनको पढ़ रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे मान लो आपकी शादी है और आपकी शादी टूट जाए, ठीक है, खतरनाक आता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपकी शादी और आपकी शादी टूट जाए और आप ये प्रण कर ले कि मैं अब जीवन भर इस दूल्हे की ड्रेस में ही रहूंगा, तो मतलब कैसा कैसा लगेगा? मतलब इतनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति वाले लोग थे उस टाइम। और आज तो मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, तो उसमें क्या था कि एक बाइक दूसरी बाइक से मतलब हल्की सी टच हो गई, तो मतलब उसने चाकू निकाल के और सामने वाले के पेट में घोंप दिया। तो मतलब सहन शक्ति तो बची नहीं है अभी, तो दृढ़ शक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो जो रजब जी थे, ये सांगनेरी पठान थे जयपुर के, ठीक है। और इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनने के बाद शादी नहीं की, लेकिन ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक है रज्जबवाणी और दूसरी है सर्वगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रज्जबवाणी और सर्वगी किसकी पुस्तकें हैं? तो दादू दयाल जी के शिष्य हैं रज्जब जी, उनकी पुस्तकें ये हैं। फिर दूसरे शिष्य हैं इनके सुंदरदास जी। तो सुंदरदास जी नागा सागा की स्थापना करते हैं। हमने देखा कि अभी हमने क्या देखा, ये रही नागा सागा, ठीक है, ये रही नागा सागा। और इस शाखा की स्थापना कौन करते हैं? तो इस शाखा की स्थापना करते हैं अपने सुंदर दास जी, जो कि दादू दयाल जी के शिष्य हैं। इन्होंने मराठाओं के विरुद्ध जयपुर का जो शासक था प्रताप सिंह, उसकी सहायता की थी। जब मराठा जयपुर पर आक्रमण करते हैं, तब सुंदरदास जी ने सहायता की थी किसकी? प्रताप सिंह की, जो कि जयपुर के शासक थे। इनके सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके सत्संग स्थल को छावनी कहा जाता है। जैसे दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है, उसको कहा जाता है अलग दरीबा, और सुंदरदास जी के सत्संग स्थल को कहा जाता है छावनी। क्या कहा जाता है? छावनी। और आजकल तो छावनी का अर्थ कुछ दूसरा है। छावनी का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, जहाँ पर अपना कैंप बेस लगाती है, उसी को छावनी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है, कहाँ जन्म होता है और उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, वो सारी चीज़ें और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो हमने देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे जाम्बू जी। तो जाम्बू जी से आपको कुछ आइडिया आ रहा है? जाम्बू जी राजस्थान के विष्णु समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं जाम्बू जी। ये कहते हैं कि
ये कहते हैं कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पेड़ के बदले सिर भी कट जाए तो भी सस्ता जीवन है बजाय उस पेड़ के। तो इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम है धनराज। इनका बचपन का नाम धनराज है। यह है जाम्बू जी। जन्म स्थल इनका पीपासर नागौर के अंदर है। मैंने आपको लगाया है ये पीपासर है जो कि नागौर के अंदर है। जैसा कि मैंने बताया कि अपना दिमाग इमेज के अंदर सोचता है, तो ये इमेज आपके दिमाग में रहेगी। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो है नागौर के अंदर ही, और उसका नाम है मुकाम। क्या है? मुकाम। पिता का नाम इनका लोफ्ट जी है और माता का नाम है हंसा भाई। पिता और माता का नाम पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जन्म स्थान पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म होता है वो राजपूत, जो पंवार राजपूत परिवार होता है इनके अंदर इनका जन्म होता है। पंवार राजपूत परिवार में जाम्बू जी का जन्म होता है। इनका मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ है? मुकाम के अंदर है, जो कि बीकानेर के अंदर है। और उस मुकाम को ही समराथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समराथल। इनका जो मेला है वो अश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या 2 बार लगता है। एक तो अश्विन माह के अमावस्या को और एक लगता है फागुन माह के अमावस्या को। इनके अनुयायी इन्होंने अपने 29 यानी कि 29 अनुयायी बिश्नोई को भेंट किया था। ठीक है, और इसीलिए इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 29 बिश्नोइयों को भेंट किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो इनके अनुयायी थे उनको 29 बिश्नोई यानी कि 29 बिश्नोई भेंट किए थे, इसलिए इनके जो अनुयायी हैं वो बिश्नोई कहलाए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी? तो हमने पढ़ा कि इनका बचपन का नाम धनराज था, जन्म स्थान पीपासर नागौर, पिता लोफ्ट जी, माता हंसाबाई। पंवार राजपूत में इनका जन्म होता है। केंद्र इनका मुकाम है जिसको समरादल भी कहते हैं। मेला इनका 2 बार लगता है, एक तो आश्विन अमावस्या को, एक लगता है फागुन अमावस्या में। इनके अनुयायियों को इन्होंने 29 बिश्नोई भेंट किए थे और बाद में इनके अनुयायी बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो कहलाए, यानी कि बिश्नोई कहलाए। नेक्स्ट है इनके उपनाम। तो इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। एक तो इनको विष्णु के अवतार कहा जाता है और प्रकृति प्रेमी होने के कारण इनको वैज्ञानिक संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो विष्णु के अवतार और दूसरे वैज्ञानिक संत, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण। सिकंदर लोदी ने अकाल के समय चारा भेजा था बीकानेर के लिए। तो इनके शासक थे, दिल्ली के जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। इनके समय, किसके समय? जाम्बू जी के समय। तो जब बीकानेर में अकाल पड़ जाता है, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है, तब जाम्बू जी कहते हैं, सिकंदर लोदी से प्रार्थना पत्र मतलब पत्राचार करते हैं और कहते हैं कि बीकानेर में पशुओं के लिए चारे की कमी हो गई है, अकाल पड़ गया है, तो कृपया करके चारा भेजा जाए। तो सिकंदर लोदी ने अकाल के समय चारा भेजा था बीकानेर के लिए। इनके जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे? एक तो राव जोधा थे और राव बिका थे, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन दोनों के समकालीन शासक थे, जोधपुर के और बीकानेर के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनके समय के शासक कौन कौन थे, या इनके समकालीन शासक कौन कौन थे? सिकंदर लोदी हो गए, और राव जोधा हो गए, राव बिका हो गए। और ये दोनों, राव जोधा और राव बिका, जाम्बू जी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकी कुछ मुख्य बातें हैं जिन्होंने मतलब ये तो आपको पता ही है कि कोई ना कोई संत अपनी आचरण के साथ में कुछ मुख्य बातें बताता है अपने अनुयायियों को। तो इन्होंने कहा था कि हरे पेड़ पौधों को कटाई नहीं करनी चाहिए, हरे पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने एक ये, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर एक सिर कटे और एक पेड़ के कंपैरिजन में देखा जाए, तो अगर एक सिर के बदले पेड़ को बचाया जा सकता है तो भी जीवन बहुत सस्ता है। अगर आज ये बात समझ जाए सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां और जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं और सरकार, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है। मतलब उस समय के लोग कितने विचारशील और कितने फ्यूचर को देखकर चलते थे, भविष्यवादी थे कि मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, या फ्यूचर में ऐसा मेरी बात आगे तक जाए, फ्यूचर तक जाए तो ऐसी बातें वो करते थे। मतलब कितने दीर्घ दृष्टि वाले लोग थे वो, कितने आगे की सोचते थे। पशु हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो नीले कपड़े पहनने के लिए ये मना करते हैं, और ये इकलौते ऐसे हैं जो नीले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, जाम्बू जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन से संत हैं राजस्थान के जो नीले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, तो वो है हमारे जाम्बू जी, विष्णु समाज के देवता। इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना इनकी मुख्य बातों में शामिल है, विधवा विवाह। क्योंकि उस समय क्या होता था, छोटे बच्चे, जैसे कि मान लो 7-8 साल की लड़की है और उसका विवाह कर देते थे 25 साल के लड़के से, तो या तो वो युद्ध में मारा जाता था या फिर वो जल्दी बूढ़ा होकर मर जाता था। तो इस वजह से पीछे वो लड़की रह जाती थी और उसको या पहले तो सती
कर देते थे, और बाद में अगर सती नहीं करते थे तो वो विधवा का जीवन जीती थी, मतलब जीवन सरल नहीं था। तो इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया ताकि उनके जीवन को एक सार्थक दिशा मिल सके। कुरीतियों की समाप्ति। अब आपको पता है कि प्राचीन काल के अंदर, मध्य काल के अंदर, आधुनिक काल के अंदर आज भी कई कुरीतियाँ समाज के अंदर प्रचलित हैं, जैसे कि बाल विवाह। ऐसे ही जो पहले भी बहुत सारी कुरीतियाँ समाज के अंदर प्रचलित थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह नहीं करना हो गया, ठीक है, और भी बच्चों को मार देते थे, पुत्री को दुख का कारण बताते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, कुरीतियों को समाप्ति करना भी इनकी मुख्य बातों के अंदर शामिल था। नशे की समाप्ति, यानी कि नशा नहीं करना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। तो ये जाम्बू जी की मुख्य बातें हैं कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पशु हिंसा नहीं करना चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, समाज में व्याप्त कुरीतियों की समाप्ति पर बल दिया, और नशा नहीं करने पर बल दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा जाम्बू जी के बारे में। इनका बचपन का नाम, जन्म स्थान, पिता माता, पवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ, केंद्र मुकाम जिसको समरतल कहते हैं। मेला देखा हमने, इन्होंने 29 अनुयायी अपने अनुयायी को 29 बिश्नोई भेंट किए, तब से ही इनके अनुयायी बिश्नोई कहलाए। उसके बाद इनके उपनाम देखें, विष्णु के अवतार, और प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे, और सिकंदर लोदी से इन्होंने पत्राचार करके बीकानेर के अकाल के समय इन्होंने चारा मंगवाया था। और राजस्थान के समकालीन शासक इसके कौन कौन थे? एक तो राव जोधा थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, और एक राव बिका थे जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, और ये इनका सम्मान करते थे। इनकी मुख्य बातें भी हमने देख ली। तो नेक्स्ट संत है हमारे जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। जसनाथ जी के समकालीन जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी, और जाम्बू जी के भी समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी ने कतरियासर गांव दान में दिया था, किनको? जसनाथ जी को। कतरियासर गांव दान में दिया था सिकंदर लोदी ने, किसको दिया था? जसनाथ जी को। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर के अंदर होता है, और जाट समाज के अंदर इनका जन्म होता है। तो जाट समाज के काफ़ी लोकप्रिय देवताओं में से ये लोकप्रिय संत थे ये जाट समाज के। तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है कतरियासर बीकानेर के अंदर, और ये जाट समाज में पैदा हुए थे। अनुयायियों को 36 उपदेश इन्होंने दिए, 36 उपदेश दिए, और जाम्बू जी ने 29 बिश्नोई भेंट किए थे, इसलिए वो बिश्नोई कहलाए। और जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश। और इनके जो अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। नृत्य का वीडियो मैंने बना रखा है, और मैं वीडियो में इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। गले में ये काली ऊन का जो धागा होता है वो पहनते हैं, जिसको ब्राह्मणों में जनेऊ कहते हैं। और जो जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं उसको काली ऊन का जो होता है वो धागा ये लोग पहनते हैं गले के अंदर। तो ये हमने देखा कि इनके समकालीन शासक सिकंदर लोदी थे। कतरियासर गांव सिकंदर लोदी ने इनको दान में दिया। जन्म इनका कतरियासर बीकानेर जाट समाज में होता है। अपने अनुयायियों को जसनाथ जी 36 उपदेश दिए, और इनके जो अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। गले में ये काली ऊन का धागा पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि कतरियासर बीकानेर है, और यहाँ पर ही इनका मुख्य केंद्र है जसनाथ मंदिर, ये आपको दिख भी रहा होगा, जसनाथ जी टेम्पल, ठीक है। साथ में इनकी पत्नी का नाम कालदे था, इनकी पूजा भी साथ में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जिनके साथ में पत्नी कालदे की भी पूजा होती है, तो वो है जसनाथ जी। अग्नि नृत्य, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनके जो जसनाथ जी के अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। अब अग्नि नृत्य मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अग्नि नृत्य में जो लोग होते हैं वो नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? अंगारों के ऊपर चलते हैं। मोर पंख को ये पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो मोर पंख, जो मोर का पंख होता है, आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण है वो अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, ठीक है। तो वो वाला मोर पंख को ये जसनाती संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। तो ये हमने देख लिया, जसनाथ जी के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ में पत्नी की पूजा, कालदे की पूजा करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं इनके अनुयायी, और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट संत है हमारे लालदास जी। कौन से हैं? लालदास जी। तो इनमें लालदास जी कौन है? तो ये है लालदास जी। कौन है? लालदास जी। इनके गुरु का नाम गद्दन चिश्ती है, और ये है गद्दन चिश्ती, ठीक है। एक मुस्लिम गुरु थे, हिंदू संत के मुस्लिम गुरु, ठीक है। तो कितना सद्भावपूर्ण व्यवहार था कि मुस्लिम गुरु के हिंदू शिष्य। तो लालदास जी का जो जन्म होता है वो दोली दूप अलवर के अंदर होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये दोली दूप है, ठीक है, ये अलवर के अंदर। और यहीं पर इनका केंद्र है श्री बाबा लालदास जी महाराज टेम्पल, ये आपको दिख भी रहा होगा। इनकी समाधि शेरपुर अलवर के अंदर ही है, अलवर के अंदर ही इनकी समाधि है जिसका नाम है शेरपुर। इनका केंद्र नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, जो इनका केंद्र है नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान के पूर्व के अंदर।
मेव जाति के ये लकड़हारे थे। जो मेव जाति है मतलब मेवात क्षेत्र के अंदर मेव जाति होने के कारण ही उस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। और ये मेवात क्षेत्र में जो मेव जाति है वहाँ के लकड़हारे थे। कहने का मतलब ये जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते थे। मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, मेवाती भाषा में उपदेश दिए और अधिक प्रभाव मेवात क्षेत्र में इनका देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा लाल दास जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में और दादू दयाल जी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।